सिटाडेल सीजन फर्स्ट एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें बर्नोट दिखाया जाता है जिसे एम्बेसडर एडेलिया ने पकड़ रखा था और वो उसे वहाँ पर टॉर्चर कर रही होती है और साथ ही वो उससे मैसन और नादिया के बारे में भी पूछ रही होती है। पर वहाँ पर बर्नोट उसे कुछ नहीं बताता, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैसन और नादिया होती हैं और वो स्पेन में एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि सिटाडेल का एक सेफ हाउस था, जहाँ पर हमें नादिया और मैसन की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। जिसके बाद जो नादिया रहती है वो मैसन को उसे सेफ हाउस में ले जाती है और उसकी वहाँ पर बुलेट निकालती है। और वहाँ पर जो मैसन था वो जानना चाहता था कि उसके और नादिया के रिलेशन के बारे में, पर नादिया वहाँ पर उसे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 10 साल पहले और वहाँ पर हमें मैसन दिखाया जाता है जो कि सिटाडेल के हेडक्वार्टर जा रहा होता है। वहाँ पर वो बर्नआउट से मिलता है, जहाँ पर बर्नआउट उसे बताता है कि कुछ लोग यूएसए में एक वायरस फैलाना चाहते हैं और इसलिए तुम्हें मिशन पर जाना है और उस वायरस को वहाँ से चुरा कर लाना है। और जहाँ पर बर्नआउट ये भी कहता है कि इस मिशन में रिस्क है और साथ ही बताता है कि जहाँ पर तुम उस वायरस को लेने जा रहे हो वहाँ पर हमारे एक एजेंट भी है जो उन्हीं की टीम में है, पर बर्नआउट उसका वहाँ पर नाम नहीं बताता। और उसके अगले सीन में जो मैसन रहता है वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उसे वो वायरस चुराना था। जिसके बाद मैसन वहाँ से उस वायरस को चुरा लेता है। साथ ही वहाँ के जो भी लोग थे वो सारे अलर्ट हो जाते हैं और वो मैसन के पीछे पड़ जाते हैं और उस पर फायर करने लगते हैं और जिसके अपोजिट में मैसन भी उन पर फायर करने लगता है। पर वहाँ पर मैसन को चारों तरफ से कुछ बाइक्स घेर लेती हैं। जिसके बाद मैसन वहाँ पर एक आदमी के फटे हुए पैरासूट को लेकर वहाँ से कूद जाता है और वो सेफली नीचे आ जाता है। और जैसे वो नीचे आता है उसे लगता है कि वो अब बच चुका है, पर फिर से कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और जिसके बाद मैसन दोबारा उनका सामना करने लगता है। पर उसके अगले ही सीन में मैसन को वो सारे चारों तरफ से घेर लेते हैं और जहाँ पर हमें पता चलता है कि अपोजिट टीम की गैंग में जो एजेंट है वो कोई और नहीं, वो नादिया ही है। जिसके अगले सीन में जो नादिया थी वो मैसन पर गन पॉइंट कर देती है, पर जो नादिया थी उसने वहाँ की बाइक्स पर पहले बॉम्ब लगा दिया था। जिसके बाद वो जैसे ही ब्लास्ट होता है उससे सभी लोगों का ध्यान इधर उधर हो जाता है और जो नादिया और मैसन थे वो उन पर फायर करने लगते हैं। और जिसके अगले सीन में जो मैसन रहता है वो इंजर्ड हो जाता है और जो नादिया रहती है वो मैसन को किसी तरह वहाँ से निकाल लेते हैं। जिसके बाद उनका चॉपर आ जाता है, वो उसमें बैठकर वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। जिसके अगले सीन में हम मैसन को देखते हैं जिसकी इंजर्ड हालत में अब सुधार था और उसके अगले सीन में वहाँ पर नादिया आती है मैसन से मिलने के लिए। और जिसके अगले सीन में हमें वहाँ पर मैसन और नादिया की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, वहाँ पर उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है और साथ ही उसके अगले सीन में वहाँ पर एक इंटीमेट सीन भी हमें दिखाया जाता है। जिसके बाद सीन 10 साल बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर हम नादिया को देखते हैं जो कि किसी अननोन पर्सन से पैकेज के बारे में बात कर रही होती है और दूसरी तरफ हम एडाले को देखते हैं जो कि अब भी बर्नआउट को वहाँ पर टॉर्चर कर रही थी क्योंकि उसके पास सिटाडेल के एक एजेंट का सिस्टम था और वो उसका पासवर्ड बर्नआउट से चाहती थी, पर बर्नआउट किसी भी हालत में उसे उसका पासवर्ड नहीं बताता। और दूसरी तरफ हमें बर्नआउट की वाइफ और मैसन की वाइफ की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जहाँ पर हमें पता चलता है जो मैसन की वाइफ है उसकी भी 9 साल पहले याददाश्त जा चुकी है। और उसके अगले सीन में जो एडालिया थी वो बर्नआउट को उसकी फैमिली के नाम पर उसे टॉर्चर करती है, पर वहाँ पर बर्नआउट उसका पासवर्ड तब भी नहीं बता रहा था। उसके अगले सीन में और जो एडालिया थी वो आंद्रेज से कहती है बर्नआउट को टॉर्चर करने के लिए। जिसके अगले सीन में आंद्रेज बर्नआउट को वहाँ पर बहुत टॉर्चर करता है और टॉर्चर के बाद जो बर्नआउट था वो आंद्रेज से कहता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता है, जिसे सुनकर आंद्रेज वहाँ पर रुक जाता है और वो उससे कहता है कि अगर वो उसका मोबाइल ला कर दे तो वो उसे बता सकता है कि वो कहाँ पर है। उसके अगले सीन में हम मैसन को देखते जो कि अपनी वाइफ एवा से बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो बताता है कि अब सब ठीक है और उसे सब कुछ याद आ गया है और साथ ही कहता है कि वो एक लड़की नादिया के साथ है। जिसके अगले सीन में नादिया भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आकर नादिया मैसन को कुछ पैसे और एक टिकट देती है और उससे वहाँ से जाने के लिए कहती है और साथ ही कहती है कि अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारी जान के लिए खतरा है। और साथ ही वहाँ पर नादिया कहती है कि तुम्हारी स्किल सिर्फ मैसन से मिलती है पर जो उसकी स्किल्स थी वो तुम्हारे पास नहीं है। और जहाँ पर मैसन नादिया से कहता है कि वो उसे सिखाए, यानी एक तरीके से उसे ट्रेनिंग दे। जिसके अगले ही सीन में वो देखते हैं कि सिस्टम पर एक अलर्ट आता है और उस अलर्ट में सिटाडेल का एक एजेंट हेल्प मांग रहा होता है हेडक्वार्टर से। और जहाँ पर नादिया को पता है कि जो एजेंट हेल्प मांग रहा है वो कौन है, पर वहाँ पर नादिया के रिलेशन उसके साथ अच्छे नहीं है, पर वो मैसन को भी जानता है इसलिए मैसन वहाँ पर जा सकता है उसकी हेल्प के लिए, इसलिए नादिया वहाँ पर मैसन को भेजती है। जिसके बाद मोरक्को पर सीन शिफ्ट होता है। जिसके अगले सीन में जो मैसन था वो एक बार में होता है और वो वहाँ पर मैसन ही बनने की एक्टिंग कर रहा होता है क्योंकि उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए था और वो वहाँ पर एक डॉन से बात कर रहा होता है और साथ ही मैसन के हाथ में एक लाइटर भी होता है और वो जो लाइटर था वो दरअसल में एक गैजेट था जिसकी हेल्प से जो नादिया थी वो वहाँ की फ्रिक्वेंसी को कैच कर उसके मोबाइल को हैक कर रही होती है और वहाँ पर मैसन उसी डॉन से बात कर रहा होता है और वहाँ पर ही हमें डॉन का बेटा भी दिखाया जाता है जो कि एक ओवर कॉन्फिडेंस मैन था। जिसके अगले सीन में जो डॉन था वो मैसन से नादिया के बारे में पूछता है, जहाँ पर मैसन बताता है कि वो मारी गई, जहाँ पर डॉन कहता है कि अच्छा हुआ क्योंकि वो गद्दार थी और वो सिटाडेल को धोखा भी दे रही थी और उसने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया था। पर वहाँ पर मैसन को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद जो नादिया थी वो मैसन से कहती है कि हमारा काम हो गया है, तुम बाहर आ सकते हो। और जिसके बाद जो मैसन था वो वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट करने के लिए गन निकाल लेता है, पर सभी लोग उसकी तरफ गन कर लेते हैं, पर मैसन डॉन के लड़के की तरफ गन पॉइंट कर देता है। जिसके बाद सब गन नीचे कर लेते हैं और मैसन वहाँ से बाहर निकल जाता है। और जब नादिया और मैसन कार में जा रहे होते हैं तो मैसन वहाँ पर नादिया से पूछता है कि वो मुझे कुछ बताना चाहते थे और तुमने जब भी बाहर आने के लिए कह दिया वो क्या बताना चाहते थे, पर नादिया वहाँ पर
मैसन को कन्वेंस कर लेती है और उससे कहती है कि अभी हमें साथ मिलकर ही काम करना होगा। और जहाँ पर मैसन कन्वेंस हो जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें बर्नआउट दिखाया जाता है, जहाँ पर जो आंद्रेस था वो वहाँ पर बर्नआउट को उसका मोबाइल लाकर देता है और बर्नआउट अपने मोबाइल में मैसन की वाइफ की उसे फोटो दिखाता है। तो वहीं पर हमें पता चलता है जो आंद्रेस था उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो मैसन की वाइफ एवा थी। जहाँ पर बर्नआउट कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो तो मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिला सकता हूँ। और जिसके बाद इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसकी पूरी स्टोरी जाननी हो तो इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।